धर्म का अंतिम रण धर्म क्षेत्र। आप सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। बंधुओं, पिछले प्रसंग में सहदेव जी का प्रवेश हुआ था विराट जी के यहाँ। आज प्रसंग है द्रौपदी का। द्रौपदी कैसे प्रवेश करेंगी, इसी प्रसंग को हम सुनेंगे। तो जरा श्रवण करिएगा कि द्रौपदी का वेशभूषा कैसे है। बनावटी अगर कोई वास्तव में व्यक्ति अच्छा होता है और अपने आप को छिपाने की कोशिश करता है तो उसकी अच्छाई छिपती नहीं है। जैसे बनावटी वेश बगुला बहुत धारण कर ले, लेकिन जब बात आती है सत्यता के परख की तो उसकी पोल खुल ही जाती है। सुनिएगा। चरण चोंच लोचन रंग्यो चल्यो मराली चाल, क्षीर नीर विबरन समय बकव घरत तेहि काल। चरण को रंगता है बगुला, चोंच को रंगता है और हंस की चाल चलना शुरू कर देता है, लेकिन जब बात आती है गुण और दोष अलग करने की, पानी और दूध अलग करने की, तो उस समय ये काम हंस का ही है, बगुला नहीं कर सकता और बगुले की पोल पट्टी खुल जाती है। तो अपात्र व्यक्ति अच्छा बनने की कोशिश करे, ढोंग करे, तो उसकी पोल पट्टी खुल जाती है। और अच्छा व्यक्ति अगर अपनी पोल पट्टी छिपाने की कोशिश करे, पोल पट्टी उसकी भी खुल जाती है। आइए श्रवण करें द्रौपदी के प्रसंग का। अपने को छिपा करके प्रवेश करती हैं कि द्रौपदी को कोई पहचान ना पाए। कैसे छिपाती हैं, आइए श्रवण करें। कि मैली कुचैली सी साड़ी बड़े बड़े, साड़ी पहने हैं लेकिन साड़ी बहुत मैली है। मैली कुचैली सी साड़ी बड़े बड़े वार लपेट के काखी छिपाई। और मैली कुचैली सी साड़ी बड़े बड़े वार लपेटी के काखी छिपाई। और किंत जो कीर की टोटी सी नासिका नाखी बड़ी बड़ी की सुघराई। और किंत जो कीर की टोटी सी नासिका आँखी बड़ी बड़ी की सुघराई। और दो कपोल पे लाली चढ़ी, दो कपोल पे लाली चढ़ी, पतरे छोटले मोठवा की लुनाई। और ऊंचे नितंबन पे कटी छीन की सुंदरता नक तो छिप पाई। ऊंचे नितंबन पे कटी छीन की सुंदरता नक तो छिप पाई। द्रौपदी ने लाख प्रयास किया अपने आप को छिपाने का। साड़ी एकदम मलिन पहन लिया और द्रौपदी के बाल घुटने से भी नीचे थे, इतने बड़े बाल थे। उन्होंने बगल में बाल को दबा लिया, बाल को दबाया। और उनकी नाक कैसे थी, नाक इतनी सुंदर थी जैसे कि किसी तोते की नाक हो। और होंठ भी अनुपम सुंदरता बिखेर रहे थे। और इस प्रकार पतली कमर थी, लेकिन कितनी भी छिपाने की कोशिश की, द्रौपदी अपने आप को छिपा नहीं पाई। और रानी सुदेशना जैसे सामने आई, द्रौपदी को पहचान लेती हैं। द्रौपदी के रूप में नहीं पहचानती, बट ये अवश्य पहचान लेती हैं कि तुम किसी राजा की महारानी हो। आगे श्रवण करें प्रसंग को। आगत रूपवती पगली लख पूछत रानी यहाँ कत आनी। आगत रूपवती पगली लख पूछत रानी यहाँ कत आनी। और रूप तुम्हार लखे अस लागत काहू बड़े नृप कै पट रानी। और रूप तुम्हार लखे अस लागत काहू बड़े नृप कै पट रानी। और माथे झुकाए कहीं हम श्यामा की, माथे झुकाए कहीं हम श्यामा की, दासी हमें सयरेंद्रिय जानी।
वे कहूँ पांडव संग फिरे हम जीविका है तो फिरो महारानी। वे कहूँ पांडव संग फिरे हम जीविका है तो फिरो महारानी। रानी सुदर्शना के परिचय पूछने पर द्रौपदी बताती हैं, मलिन वस्त्रों में है तो क्या द्रौपदी अपना परिचय बताती हैं कि हे महारानी। रानी सुदर्शना को शक हुआ और उन्होंने कहा, इन मलिन वस्त्रों में भी आप इतनी सुंदर हो, किसी बड़े राजा की महारानी लगती हो। इतने पे द्रौपदी ने अपने आप को छिपाते हुए सिर झुकाया अभिनंदन में और कहा, महारानी हम पांडव के द्रौपदी, पांडव की पत्नी द्रौपदी उनकी दासी हैं। और पांडव जब चले गए पता नहीं कहाँ, तो द्रौपदी भी चली गईं। अब जीविका के कारण हम इधर उधर भटक रहे हैं। ऐसा द्रौपदी ने अपने आप को छिपा करके बताया। आगे का प्रसंग सुनिएगा जरा। और यहाँ कैसे पहुंची द्रौपदी और स्पष्टीकरण देती हैं कि द्रौपदी रानी को हेरत खोजत आप की आय गई राजधानी। द्रौपदी रानी को हेरत खोजत आप की आय गई राजधानी। अकेश कला की हमें विधि आवत 16 साज श्रृंगार जानी। केश कला की हमें विधि आवत 16 साज श्रृंगार जानी। और कौन से अंगों में कौन समय, कौन से अंगों में कौन समय रहे काम को बास यहो पहचानी। और रानी कही रनवास रहो तू बड़ी रस केल कला रति ज्ञानी। और रानी कही रनिवास रहो तू बड़ी रस केल कला रति ज्ञानी। जिस बुद्धि से द्रौपदी ने प्रवेश पा लिया, क्या क्या कह करके जरा श्रवण करें। द्रौपदी ने कहा कि द्रौपदी रानी को हम खोजते खोजते आपके दरबार में आ गए, और हम में क्या खूबी है, अपनी खूबी बताइए कि महारानी हमको केस संवारने की कला अच्छी तरीके से आती है। 16 जो श्रृंगार होते हैं, 16 श्रृंगार में मुझे सारी कलाएं आती हैं। मुझे यह भी पता है कि कौन से अंग में क्या क्या करने पर, कौन सी साज सज्जा करवाने पर कामदेव का वास होता है, आदि आदि श्रृंगार की बातें सुना करके द्रौपदी ने प्रवेश पा लिया और रानी गदगद हो गई। रानी ने कहा, तुम मेरे रनिवास में रहोगी, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम इस मामले में बड़ी ज्ञानी लगती हो। अब द्रौपदी ने मना किया, 3 काम करने से द्रौपदी ने मना किया। अभी तक द्रौपदी प्रवेश पाने के लिए अपनी पहचान को छिपा रही थी। अब रानी लोलुप हो गई द्रौपदी पर। 3 काम मना करने के बावजूद भी द्रौपदी को निवेदन करने लगी, जोर देने लगी कि आप रहिए, ये काम हम आपसे नहीं करवाएंगे। वो 3 काम कौन से हैं, जरा श्रवण करें। द्रौपदी ने पहले बता दिया कि आवे का आई रहे का रही। अरे आने की बात छोड़िए महारानी जी, पहले मेरी शर्त सुनिए। क्या? आवे का आई रही का रही, पर 3 ये बात नहीं कर पाओ। 3 ऐसी बातें हैं जो मैं कर नहीं पाऊंगी, पहले सुन लीजिए आप। आवे का आई रही का रही, पर 3 ये बात नहीं कर पाओ। कौन कौन सी? और काहू के पैर में छुअब ना, अरु काहू के नाही बिछौन बिछाऊब। काहू के पैर में छुअब ना, अरु काहू के नाही बिछौन बिछाऊब। ना तो किसी के पैर छूंगी और ना किसी का बिछौना बिस्तर लगाऊंगी। और तीसरी बात क्या है? काहू के जूठन खाबय नाही, बस आप के साज श्रृंगार सजाऊब। काहू के जूठन खाबे नाही, बस आपो के साज श्रृंगार सजाऊब। और जो इतना मनी हो महारानी, तुम्हें सब काम कला सिखराऊब। जो इतना मनी हो महारानी, तुम्हें सब काम कला सिखराऊब।
हे महारानी, मैं किसी का जूठन भी नहीं खाऊंगी, तो मैं करूंगी क्या? आपको श्रृंगार के सारी कला मैं सिखाऊंगी। अगर इतना आप मान रही हैं तो मैं आपके यहाँ रहना स्वीकार करूंगी। रानी सुदेशना का जवाब सुनिएगा। और सही बात है, सबकी अपनी अपनी मर्यादा है, सबको अपने अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, ऐसा बोला गया है। पत्नी के भी धर्म होते हैं, स्त्री के भी धर्म होते हैं, स्त्रियां समाज में पूजनीय भी होती हैं। बोला गया है धर्मो रक्षति रक्षिता। इट मीन्स if we are going to protect our religion will protect us. If we are going to destroy our religion will destroy us. It has been rightly said. सबका अपना अपना धर्म होता है और धर्म ही गहना है। रानी सुदेशना उत्तर में क्या कहती हैं? रानी कही हमको स्वीकार प एक यह खटक उरयानी। रानी जी ने कहा कि आपकी सारी बातें मुझे स्वीकार है, बट एक बात मेरे दिल में खटक रही है, और कोई भी औरत होगी उसके दिल में भी खटकेगी। क्या? दर्शन करें, आप अर्थ समझिएगा, क्योंकि विशेष इस प्रसंग में श्रृंगार का भी प्रसंग होगा, विशेष अर्थ नहीं बता पाएंगे, मेरी भी मर्यादा है, पूरा खुल के अर्थ नहीं बता पाएंगे। रानी कही हमको स्वीकार प एक यह खटक उरयानी। क्या? हो ये न ऐसन की नृप केर निगाह तोरे ऊपर ठहरानी। हो ये न ऐसन की नृप केर निगाह तोरे ऊपर ठहरानी। क्यों? रानी कहने लगी कि मुझे एक बात मेरे दिल में घर कर रही है, कहीं राजा आप गुणवती हो, रूपवती हो, राजा की कुदृष्टि आप पर न पड़ जाए। और इससे क्या होगा? और क्यों पड़ेगी? क्योंकि रूप की तू हो ज्वलंत शिखा। सुंदरता आप में कूट कूट के भरी है। रूप की तू हो ज्वलंत शिखा, कहूँ रीझ उठा नृप जो भट मानी। तो हम लेने के देने पर न कहूँ बनवे अपनो पट रानी। तो हम लेने के देने पर न कहूँ बनवे अपनो पट रानी। कहीं ऐसा न हो कि वो आपको अपनी पटरानी बनाने पर विवश कर दे, तो मेरा क्या होगा? मैं आपकी पटरानी, आपको और अपनी रानी बनाने पर विवश कर दे, तो मैं तो पटरानी आपकी पटरानी बनना स्वीकार नहीं करूंगी। और सत्य किया, जो दिल में था रानी सुदर्शना के, उसने बता दिया। इससे क्या होगा कि द्रौपदी भी अपने आप को होशियार, केयरफुल कर लेंगी। अब द्रौपदी ने क्या उत्तर दिया? क्योंकि द्रौपदी जी को आवश्यकता थी वहां एक साल बिताने के लिए, तो ऐसा भी उत्तर देना था कि रानी संतुष्ट भी हो लें, क्योंकि कोई औरत एक्सेप्ट नहीं कर सकती, अपने पति का विभाजन कोई औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि पति परमेश्वर होता है। द्रौपदी बोली कि 5 गंधर्व, उत्तर देती हैं द्रौपदी कि द्रौपदी बोली कि 5 गंधर्व पति जो अदृश्य हमी को निहारे। इसकी चिंता ना करें महारानी, क्योंकि हमारे 5 पति गंधर्व पति हैं जो अदृश्य हैं इस समय, लेकिन वो अदृश्य होकर के भी हमी को निहारते देखते रहते हैं, और कितने बलशाली हैं उसका भी थोड़ा सा परिचय कराती हैं। द्रौपदी बोली कि 5 गंधर्व पति जो अदृश्य हमी को निहार। एक बात और है, द्रौपदी ने अपनी चालाकी से ऐसी बात बताई कि द्रौपदी अगर छिपना चाहे और कोई द्रौपदी को छिपाना ना चाहे कि खुल के चलिए, तो ऐसी बात बताने पर रानी सुदेशना ने स्वयं बोल दिया कि आप छिप के रहिएगा, जरा अपने को बचा करके रहिएगा। दर्शन करें। द्रौपदी बोली कि 5 गंधर्व पति जो अदृश्य हमी को निहारे, और भूल से को वो कुदृष्ट लखे तेहि का जमराज के धामों सिधारे। और भूल से को वो कुदृष्ट लखे तेहि का जमराज के धामों सिधारे। और रानी कहीं तब और आदेश न राम कहूँ नृप बुद्धि बिगाड़े। रानी कहीं तब और आदेश
न राम कहूँ नृप बुद्धि बिगारे। अवाओ शुभा शुभ है विधि हाथ रहो छिप के सब राम सुधारे। आओ शुभा शुभ है विधि हाथ रहो छिप के सब राम सुधारे। द्रौपदी ने हल्का सा अपने पतियों के वर्चस्व को बताया कि भूल से भी हमारे 5 पति गंधर्व के रूप में छिपे हैं, उनकी अदृश्य दृष्टि हम पर ही रहती है, और गलती से हम पर कोई कुदृष्ट डालेगा तो वो पृथ्वी पर नहीं सीधे यमराज जी के यहाँ ही जाएगा। इतना सुनते ही रानी ने कहा कि भगवान करें हमारे पति की बुद्धि न बिगड़े। आइए चलिए, कोई बात नहीं, सब शुभ होगा कि अशुभ होगा सब राम पर डालते हैं, राम पर ही डालते हैं। क्यों? होई है सोई जो राम रचि राखा। 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 को करि तर्क बढ़ावहि शाखा। को करि तर्क बढ़ावहि शाखा। जो राम जी की मनसा होगी वही होगा, इसमें तर्क करने की कोई बात नहीं है। फिर इसके आगे का प्रसंग आगे के प्रसंग में हम सुनाएंगे। अभी इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे प्रसंग के लिए आप अगले सत्र में अगले प्रसंग सुनिएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम भरा राधे राधे आप सभी को। धर्म की यात्रा जारी है।